दुर्गा पूजा अवूरी दशहरा मेला के मौका पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रउआ सबसे अपील करता कि भीड़ वाला जगह पर भगदड़ के खतरा बनल रहेला। सुरक्षित रहे खातिर ई सब बात ध्यान में रखी। नवजात बुजुर्ग दिव्यांग के मेला में ले आवे से बची। छोट बच्चा बुजुर्ग महिलन के खास देखभाल करी। सुनिश्चित करी कि उलोग लगे घर के पता और मोबाइल नंबर के संगे एगो पर्ची होखे। भीड़ में धैर्य रखी, धक्का मुक्की से बची और दौड़ला से भी बची। अगर रउआ परिवार संगे मेला जातानी तब मेला से बाहर कवनो आपात स्थिति में मिले खातिर जगह पहले से ही तय कर ली। कवनो समस्या के स्थिति में तुरंत पास के नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा कर्मी या स्वयं सेवक से संपर्क करी। प्रशासन द्वारा कईल गईल कवनो घोषणा के ध्यान से सुनी आ ओकर पालन करी। अफवाह पर ध्यान मत दी और एकरा के फैलावे में भागीदार मत बनी। मेला में पटाखा, ज्वलनशील सामान आ धूम्रपान के प्रयोग मत करी। कवनो तरह के अराजकता और अव्यवस्था से दूर रही। ध्यान रखी, राउर संयम ही राउर सुरक्षा बा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कुख्यात सुरेश यादव की कोलकाता में गोली मारकर कर दी गई हत्या। हत्या के बाद हुए बवाल पर कटिया के थानाध्यक्ष को किया गया निलंबित। 2 दिन बाद गंडक नहर से मिला लापता युवक का शव। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं का किया लोकार्पण और अशोक स्तंभ का सांसद ने किया उद्घाटन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मंगलवार की देर रात कोलकाता के हावड़ा के नजदीक गोपालगंज में कई दशकों से आपराधिक गतिविधियों का सिरमौर बने रहे सुरेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुख्यात सुरेश चौधरी को उस वक्त गोली मारी गई जब वे हावड़ा में अपने मकान से निकलकर दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उनका हावड़ा में अपना घर था और परिवार के साथ वहां दुर्गा पूजा में दर्शन पूजन के लिए गए हुए थे और वहीं से निकलकर टहलते समय अज्ञात अपराधियों ने 4 गोली सुरेश यादव को मारी। हावड़ा के बीच शहर में हुई इस गोलीबारी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद वहां भगदड़ मच गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया तो मृतक की पहचान गोपालगंज के कुकुरभुक्का निवासी सुरेश यादव के रूप में की गई। जैसे ही यह जानकारी गोपालगंज में पहुंची, सुरेश यादव के समर्थकों में मातम पसर गया। सुरेश यादव के परिवारजनों में कोहराम मचा है। घटना के बाद से सुरेश यादव के समर्थक सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी लिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में सुरेश यादव पर 2 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें जमानत पर सुरेश यादव बाहर निकले थे और कई मामले अब तक ट्रायल में चल रहे थे। कुकुरभुक्का गांव के रहने वाले सुरेश चौधरी 90 के दशक में गोपालगंज में सक्रिय अपराधी के रूप में काफी चर्चित थे। 3 दहाड़े कई लोगों की हत्या का उन पर आरोप था, जिसको लेकर लगभग कई वर्षों तक वे जेल के अंदर भी रहे और जेल से जमानत के बाद पिछले 6-7 वर्षों से वे अपने घर पर ही कुकुरभुक्का में रहकर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते थे। सुरेश यादव के परिवार के लोग राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। उनकी पत्नी प्रखंड स्तर पर कई राजनीतिक पदों पर रही हैं। एक समय में सुरेश यादव के राजद पार्टी से चुनाव लड़ने की भी चर्चा जोर शोर से चल रही थी। हालांकि पार्टी में अब तक उन्होंने कभी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी, परंतु सुरेश यादव की हत्या के बाद उनके समर्थक और परिवार के लोगों में मातम पसरा हुआ है। मंगलवार को हुई हत्या के बाद बुधवार तक भी सुरेश यादव का पार्थिव शरीर उनके घर पर नहीं पहुंचा था। उनके समर्थक पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कोलकाता पुलिस इस हत्याकांड को लेकर अभी जांच पड़ताल कर रही है। यह हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
2 दिन पहले कटिया थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर शव उसके दरवाजे पर फेंक दिया गया था, जिसके बाद वहां मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों की तरफ से भारी बवाल किया गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों को वहां पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। इस मामले में अब बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने तत्काल प्रभाव से कटिया के थानाध्यक्ष रजनीश प्रकाश पांडे को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि वरीय पदाधिकारियों से परामर्श लेने के बाद पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष को निलंबित किया। पुलिस अधीक्षक जब मौके पर पहुंचे थे तो स्थानीय लोगों ने थानाध्यक्ष पर भी लापरवाही का आरोप लगाया था। पीड़ित परिवार का कहना था कि हत्या के बाद जब थानाध्यक्ष को सूचना दी गई तो वे काफी देर से घटनास्थल पर पहुंचे, जिसको लेकर वहां के लोग काफी नाराज थे और पुलिस को इन नाराजगी और विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक से लोग उसी वक्त थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने तमाम कैमरों के सामने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया था कि इसकी जांच कर थानाध्यक्ष पर तुरंत कार्रवाई होगी। और कुछ ही घंटे के बाद थानाध्यक्ष रजनीश पांडे को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस जल्द ही इसमें शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। जगह जगह छापेमारी भी चल रही है। कुछ लोगों के हिरासत में लेने की भी बात सामने आई है, परंतु आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर लोगों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इसमें जो कोई भी शामिल होगा, पुलिस उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी कि उनकी कई नस्लें याद रखेंगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोई भी अभियुक्त किसी भी स्थिति में बच नहीं सकता है। उनकी पूरी कुंडली खंगाल कर और उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि हत्या के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से कई थानों की पुलिस और यहाँ तक कि डीएम और एसपी को भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। इधर गंडक नहर में 2 दिन पहले एक युवक मोटरसाइकिल पुल पर खड़ा कर अचानक छलांग लगा दिया था, जिसकी तलाश 2 दिनों से एसडीआरएफ की टीम गंडक नहर में कर रही थी। बताया जा रहा है कि 2 दिनों बाद इस युवक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसडीआरएफ की टीम ने माझा थाना क्षेत्र के जाफर टोला के पास से गंडक नहर से इसके शव को बरामद किया। मृतक माझा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव निवासी धर्मनाथ राम का 18 वर्षीय पुत्र रॉकी कुमार था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया और घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था और अचानक कविलासपुर नहर पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ा कर चप्पल वहीं निकाल दिया और अचानक गंडक नहर में छलांग लगा दिया। यह युवक आखिर नहर में क्यों कूदा, इसको लेकर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गोपालगंज में समाहरणालय के सभागार भवन में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू सहित तमाम गणमान्य लोग और पदाधिकारी गण मौजूद थे। इसकी लाइव टेलीकास्टिंग भी की गई और मुख्यमंत्री ने गोपालगंज में पंचायती राज भवन के तरफ से कुल 12 पंचायत भवनों का और 6 भवन निर्माण विभाग से निर्मित भवनों का तथा 23 पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया। साथ ही 23 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का भी शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण गोपालगंज के समाहरणालय के सभागार में हुआ, जहां गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सहित तमाम लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। इधर थावे बाईपास से तुरकहां के तरफ आने वाला जो चौराहा है, वहां काफी बेहतर तरीके से अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया है। इस चौराहे को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए बीच में अशोक स्तंभ बनाया गया है। आज इसका उद्घाटन गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि अशोक चक्र और अशोक स्तंभ केवल स्थापत्य ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा के प्रतीक हैं। उद्घाटन समारोह में दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य लोग तथा पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी
दो अलग अलग कार्रवाई में हजारों लीटर शराब बरामद किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि जहां गुप्त सूचना के आधार पर चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक कंटेनर को पकड़ा। इस कंटेनर के अंदर कुछ बोरियों में छुपा कर रखी गई 3,959 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया है। इस गाड़ी को चलाने वाला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का रहने वाला धर्मेंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कंटेनर में इतनी भारी मात्रा में शराब कहां से लाई जा रही थी और इसको कहां सप्लाई करना था, इन सभी बिंदुओं पर उत्पाद विभाग की पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। कंटेनर तथा शराब को जब्त कर लिया गया है और इस आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगामी महावीरी अखाड़ा और जुलूस को लेकर आज श्रीपुर थाना की पुलिस ने कई गांव क्षेत्रों में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की। गांव में पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से महावीरी अखाड़ा को संपन्न कराने के लिए निवेदन किया। वहीं धारदार हथियार, डीजे इत्यादि की प्रतिबंध को लेकर सभी लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही डीजे से होने वाले दुष्प्रभाव को भी लोगों को बताया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि तेज आवाज में बजने वाला डीजे लोगों में हार्ट से संबंधित बीमारियों को जन्म देता है, जिसके वजह से सरकार ने डीजे को प्रतिबंधित किया है। इसलिए जनता से अपील की गई कि लोग डीजे का बहिष्कार करें, किसी भी आयोजन में डीजे का इस्तेमाल नहीं करें। हल्की साउंड में आप पुराने म्यूजिक सिस्टम को बजा सकते हैं। थानाध्यक्ष ने लोगों से महावीरी अखाड़ा के दौरान धारदार हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इससे कई जगहों पर हादसे हो रहे हैं, जिसके वजह से लोगों को धारदार हथियार का इस्तेमाल महावीरी अखाड़ा के दौरान नहीं करना चाहिए। पिछले एक हफ्तों से भीषण गर्मी की दंश झेल रहे गोपालगंज के लोगों को आज काफी राहत मिली। अचानक दोपहर के बाद पूरे जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हुई। हालांकि बहुत तेज बारिश तो नहीं हुई, कुछ क्षेत्रों में तेज हुई तो कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, परंतु आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने से गर्मी में लोगों को बहुत राहत मिली है। नवरात्रि के समय इतनी तेज गर्मी से लोग परेशान थे और अब इस हथिया नक्षत्र में हुई बारिश से जहां किसानों की उम्मीदें जगी हैं, तो वहीं मौसम में भी नरमी देखने को मिल रही है। किसानों ने कहा कि हथिया नक्षत्र में होने वाली बारिश गेहूं की फसल को काफी फायदा पहुंचाती है। ऐसे में इस बारिश के होने से किसानों को काफी लाभ होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर मंडल कारा चनावे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित वरिष्ठ कैदियों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता हैदर अली के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, उनके हितार्थ, सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, बिहार माता पिता भरण पोषण योजना, नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया। पैनल अधिवक्ता ने बताया कि योजनाओं का लाभार्थी कौन हो सकता है, इसका लाभ कैसे पाया जा सकता है। लाभार्थी को लाभ नहीं मिलने की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14567 पर कॉल करने या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क स्थापित कर इस योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। माझा थाना क्षेत्र के लोहिजरा गांव में खेल के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि इस चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस कांड को लेकर आज सदर SDPO 2 ने पूरे मामले में आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया। थाना अंतर्गत लोहियाड़ा गांव में सुबह में करीब 11 बजे चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक ही संप्रदाय के दो व्यक्ति ऊंचा खेलने को लेके दो बच्चे में ये चाकूबाजी की घटना हो गई, जिसमें एक बच्चा जो हार गया था कुंचा खेलने में, उन्होंने रंजिश में आके नासमझी से चाकू से वार कर दिया, जो कि मृतक जो अनवर है उसके वाइटल पार्ट में लगा और उसका इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें प्रयुक्त चाकू को हम लोग जब्त किए हैं और बच्चे को भी डिटेन किए हैं, अग्रिम कार्रवाई की।
एक मारुति सुजुकी कार से उत्पाद विभाग की पुलिस ने 18 पेटी देशी शराब को बरामद किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के तमकुही राज्य क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों का नाम सोनू सिंह तथा संदीप कुमार है। पुलिस ने इनकी मारुति कार और शराब को जब्त करते हुए आज दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कुख्यात सुरेश यादव की कोलकाता में गोली मारकर कर दी गई हत्या। हत्या के बाद हुए बवाल पर कटिया के थानाध्यक्ष को किया गया निलंबित। 2 दिन बाद गंडक नहर से मिला लापता युवक का शव। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं का किया लोकार्पण और अशोक स्तंभ का सांसद ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।